Hello everyone and welcome to a session on Union Budget 2021-22 राइट। तो आप सब जानते होंगे कि रिसेंटली अभी यूनियन बजट लॉन्च किया गया है, अभी प्रेजेंट किया गया है पार्लियामेंट में, राइट। एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। और अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या इवन स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि यहाँ से आपको या तो प्रीलिम्स में या मेंस में या इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो दैट्स वाई हम इस सेशन में क्विकली देखेंगे कि हमें बजट क्यों पढ़ना चाहिए, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, कहां से पढ़ना चाहिए, फ्रॉम वेयर टू रीड, राइट। कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे इन द सेंस कि क्या क्या चीजों पे आपको बजट पे पढ़ते वक्त फोकस करना चाहिए, व्हाट, बिकॉज आप देखिए जो बजट आता है इसमें देर बहुत सारे अनाउंसमेंट्स होते हैं, बहुत सारे प्रपोजल्स होते हैं, बट नॉट ईच एंड एवरीथिंग इन द बजट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या देखना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। क्योंकि आप देखेंगे कि अभी आज अगर बजट आया है तो इसके बाद बहुत सारे न्यूज़पेपर में बहुत सारे आर्टिकल्स अगेन एंड अगेन उस पर आएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको फिल्टर आउट करना होगा कि व्हाट यू हैव टू रीड, व्हाट यू डू नॉट हैव टू रीड, व्हाट एस्पेक्ट्स यू हैव टू फोकस और कहां फोकस नहीं करना। एंड लास्टली कुछ की हाइलाइट्स जो बजट के थ्रू दी, जो फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच थी हमारी, उसके थ्रू जो की मेजर हाइलाइट्स हैं फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, दोज आर गिवन। सो बिना डिले के हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। पहली चीज, लेट्स सी इंपॉर्टेंस। ऑब्वियसली कुछ भी चीज आप पढ़ते हो तो आपको हमेशा देखना चाहिए कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से वो कितना इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज तो ये है कि इन जनरल इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। सी ये बेसिकली ऐसा डॉक्यूमेंट है जो गवर्नमेंट की ओवरऑल प्रायोरिटीज एंड पॉलिसीज बता देता है कि क्या है, गवर्नमेंट क्या करना चाहती है कमिंग फाइनेंशियल ईयर में, ओके। सेकेंडली, अगर एग्जाम उस व्यू से देखें तो क्वेश्चंस आर आस्क्ड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, राइट। जैसे ये दो क्वेश्चन के एग्जाम्पल दे रखे हैं मैंने आपको। 2018 में बजट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स पे एक प्रपोजल लाया गया था और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे, उसके रिगार्डिंग जो चेंजेस लाए थे उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आया। ऐसे ही 2017 में ओवरऑल थीम पे क्वेश्चन आ गया। तो देखिए, या तो ओवरऑल थीम पे क्वेश्चन आया या कोई इंपॉर्टेंट चेंज या प्रपोजल पे क्वेश्चन आया, ओके, प्लीज माइंड दैट। सो देखिए क्वेश्चन डायरेक्टली आया है मींस में, ओके। अगर तो इसलिए आप इसको अगर फोकस्ड होकर कवर करेंगे तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे मींस में। इवन प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आए हैं, ओके। प्रीलिम्स में डायरेक्टली इनडायरेक्टली काफी क्वेश्चन बजट के थ्रू, मान लीजिए कोई स्कीम के ऊपर क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में, तो कहीं ना कहीं वो स्कीम आप देखेंगे, अगर एनालाइज करेंगे तो बजट में मेंशन्ड होती है। इसी तरीके से अभी जो जिन लोगों ने मेंस दिया है और इंटरव्यू देने वाले हैं तो उनसे भी बजट के रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट। नेक्स्ट, इट गिव्स यू ओवरव्यू ऑफ इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। बेसिकली गवर्नमेंट का फोकस किन सेक्टर्स पे है इकोनॉमी के और किन सोशल सेक्टर्स पे है, राइट। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, अगर आपको पता चले कि गवर्नमेंट का फोकस हेल्थ सेक्टर पे है, जैसे इस बजट में गवर्नमेंट ने काफी फोकस किया है हेल्थ सेक्टर पे, राइट, एजुकेशन पे इतना नहीं है, तो आपको एक्सपेक्ट करना होगा, जैसे GS2 में आपके सोशल सेक्टर का एक टॉपिक होता है तो उसमें आप एक्सपेक्ट कीजिए कि हेल्थ सेक्टर पे आपको एक क्वेश्चन आ सकता है। तो उसके लिए डेटा जो सब चाहिए होगा वो आपको बजट से ही मिल जाएगा, ओके। सो दैट इज अनदर वे। एंड नेक्स्ट, वैल्यू एडिशन, अगेन एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, डेटा रिगार्डिंग डेटा, या कहीं भी आप बजट में कुछ कोट्स होते हैं, ओके, कोट्स होता है, डेटा होता है, राइट, कोई पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स के बारे में दिया जाता है तो वो वैल्यू एडिशन करता है आपकी नॉलेज को, ओके। सो दिस इज वाई बजट इज इंपॉर्टेंट। तो अब आ जाते हैं कि अच्छा बजट इंपॉर्टेंट है तो कहां से कवर किया जाए बजट, ओके। तो ये वेबसाइट है बजट की, गूगल पे अगर यूनियन बजट 2021 लिखेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, वहां 4 डॉक्यूमेंट्स हैं, 3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वहां से कवर करने हैं। बेसिकली ये एक तो बजट स्पीच, ठीक है, बजट स्पीच ज्यादा टाइम नहीं लगता, अगर आप बैठ के पढ़ेंगे आपको 3 और 4 आवर्स में आप बजट स्पीच कर लेंगे। एक जो सेकंड डॉक्यूमेंट है बजट हाईलाइट फीचर्स, ओके, ये सेकंड डॉक्यूमेंट है जो आपका आता है, राइट। इसमें सारी जो बजट की हाइलाइट्स हैं उसको अच्छे से ग्राफिकली प्रेजेंट किया जाता है, क्या की फीचर्स हैं। एंड लास्टली बजट एट ग्लांस। सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर डेटा, जो भी आपको मेजर डेटा चाहिए कि फिस्कल डेफिसिट क्या है, टैक्स कलेक्शन कितना है, ये सब जो डेटा है, बिकॉज ये सब डेटा आप फिर अपने आंसर में यूज कर सकते हैं। एंड लास्टली न्यूज़पेपर्स, ओके। सो एक बार आपने अभी आज की डेट में अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अगर आप आज और कल में बजट एनालाइज कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे आर्टिकल्स आएंगे, राइट, बजट के डिफरेंट एस्पेक्ट। तो अगर आपको पहले ही पता होगा कि यस बजट में ये की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो न्यूज़पेपर में वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे जो आर्टिकल आएंगे उन्हीं को पढ़िए, राइट।
अब कैसे कवर करें बजट को? ओके, सो ऑलरेडी उसमें आप देखिए नोट्स बनाते वक्त जो मेजर थीम्स हैं क्लियरली लिख लीजिए कि ये मेजर थीम्स हैं। जैसे इस बार बजट के 6 पिलर्स हैं, ओके 6 पिलर्स हैं, तो 6 पिलर्स में बजट के सारे प्रपोजल क्या हैं वो लिख लीजिए। और क्या की पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बजट में मेंशन्ड है। सी इस बार भी बजट में कई की पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स राइट मेंशन्ड है। जैसे एक बैड बैंक के बारे में बताया गया है, ओके बैड बैंक राइट। सो बैड बैंक के बारे में बताया गया, तो अगेन इस पे आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्रीलिम्स में या मेंस में। तो क्या की प्रोग्राम्स पॉलिसीज, इवन जैसे पुरानी प्रोग्राम्स और पॉलिसीज हैं वो क्या, जैसे इस बार बताया गया कि उज्ज्वला योजना है इसको एक्सटेंड किया जा रहा है, एक्सटेंड फॉर 1 करोड़ मोर बेनिफिशियरीज। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्रीलिम्स में उज्ज्वला योजना पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इस स्कीम को बजट में एक्सटेंड किया जा रहा है मतलब ये इंपॉर्टेंट स्कीम है, इससे बेनिफिट हो रहा है, सो यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन। एंड लास्टली यू नीड टू फोकस ऑन डेटा। सी देखिए डेटा जैसे मेजर सेक्टर जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, या फिस्कल डेफिसिट हो गया, ओके फिस्कल कि हेल्थ सेक्टर पे कितनी स्पेंडिंग है, एजुकेशन पे कितनी स्पेंडिंग है, फिस्कल डेफिसिट पे कितनी स्पेंडिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितनी स्पेंडिंग है। क्यों? क्योंकि ये डेटा जब आप अपने आंसर्स में यूज करेंगे, या तो एक तो प्रीलिम्स में आपको कई बार डेटा बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा राइट बजट से, या फिर मेंस में जब आप इस डेटा को यूज करेंगे तो आपका मेंस का आंसर बहुत ही अच्छा हो जाता है। ओके सो दैट्स व्हाई बजट इज इंपॉर्टेंट, और ये चीजों पे आपको फोकस करना है, डेटा की पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एंड द मेजर थीम्स राइट। और इन सब पे फोकस करते हुए अपने नोट्स बना लीजिए, ओके नोट्स। और सोर्सेस कौन सी है? सोर्सेस 1 2 3 4 सोर्सेस हैं राइट। तो इन 4 सोर्सेस में से बजट स्पीच, बजट हाईलाइट, बजट एट ग्लांस और न्यूज़पेपर में ये चीजों पे फोकस करना है, मेजर थीम, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स एंड डेटा, और उसके नोट्स बना लीजिए अपने, बस दैट्स मोर देन इनफ राइट। क्योंकि कई बार आप लोग वेट करते हैं कि कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट समरी देगा, ये देगा, तब तक काफी टाइम हो जाता है। ओके यू कैन सी दैट समरी लेटर, बट अगर आप खुद से करेंगे तो इट इज आपको बहुत टाइम तक रिटेन रहेगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बेटर होगी रादर देन सीइंग एनी समरी। नाउ नेक्स्ट लेट्स सी कि क्या मेजर हाइलाइट्स हैं बजट की। तो इसमें कहा गया है कि सारे प्रपोजल 6 पिलर्स में क्लासिफाइड है, हेल्थ एंड वेलबींग, फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया राइट, reinvigorating ह्यूमन कैपिटल, इनोवेशन एंड R&D एंड मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। तो ये 6 पिलर्स हैं। तो आपको ऑब्वियसली जब आप बजट को देखेंगे तो प्लीज हर मेजर को इन 6 पिलर्स के अक्रॉस, हर जो भी प्रपोजल है, जो भी पॉलिसी है, प्रोग्राम है, इन 6 पिलर्स के अक्रॉस क्लासिफाई करिए राइट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना अनाउंस की गई है, आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। ओके सो आपको देखना है कि व्हाट इज दिस स्कीम अबाउट, इसके क्या फीचर्स होंगे राइट, व्हाट ऑल इज मेंशन्ड अबाउट दिस स्कीम। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो अगेन इट इज डेवलपिंग सेल्फ रिलायंस इन दी हेल्थ सेक्टर। सो हेल्थ एंड वेलबींग में सेल्फ रिलायंस डेवलप करने के लिए जो हमारे जैसे हेल्थ एंड वेलनेस केयर, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स है, उनको सपोर्ट दिया जाएगा ताकि दे कैन बी सेल्फ रिलायंट। ओके दे नीड नॉट डिपेंड ऑन फंडिंग from more and more funding. Okay they become self reliant, so making our health sector self reliant, more capable. Okay developing the capacity of our health sector, ताकि हमें जो अपनी कंट्री की हेल्थ की नीड्स हैं वो हम लोकली ही फुलफिल कर पाए, बाहर हमें जाने की जरूरत ना पड़े। दैट्स व्हाई न्यू इंस्टीट्यूशंस फॉर डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ न्यू एंड इमर्जिंग डिजीजेस, स्पेशली कोविड के टाइम में। ओके देन स्वच्छ भारत 2.0, अगेन यू नीड टू सी कि स्वच्छ भारत 2.0 का फोकस क्या है एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम स्वच्छ भारत। सो इट इज फोकस ऑन कंप्लीट फीकल स्लज मैनेजमेंट। ओके सो पहले जो देखा गया था, अर्लियर इट वाज फोकस ऑन, जो पहले देखा गया था फोकस था बिहेवियर चेंज राइट और ओपन डिफिकेशन का एलिमिनेशन, बट अब हम और आगे बढ़ रहे हैं उसमें, फोकस और स्कोप जब स्वच्छ भारत का है वो फर्दर इंक्रीज कर रहे हैं। फीकल एंड स्लज मैनेजमेंट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, सेग्रीगेशन ऑफ गार्बेज, रिडक्शन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक राइट, इवन एयर पोल्यूशन का रिडक्शन बाय मैनेजिंग वेस्ट फ्रॉम कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन एक्टिविटीज एंड बायो रिमेडिएशन एट डंप साइट्स, जो लैंडफिल साइट्स होती हैं वहां पे। सो ये है। नेक्स्ट मिशन पोषण 2.0, अगेन आपको देखना होगा कि मिशन पोषण 1 क्या था राइट, मिशन पोषण क्या था फॉर न्यूट्रिशन राइट, उसके क्या प्रोविजंस थे एंड हाउ पोषण 2.0 इज डिफरेंट देन दैट। नाउ एक और जो माइनर अनाउंसमेंट्स होती हैं जैसे न्यूमोकोकल वैक्सीन अक्रॉस इंडिया, अभी तक 5 स्टेट्स में ही दी जाती थी, अब इसको अक्रॉस इंडिया कर दिया गया है। एफडीआई की इंश्योरेंस में रेस्ड फ्रॉम 49 to 74%। सो देखिए इस पे आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं मेंस या प्रीलिम्स में कि एफडीआई रेज किया गया है इंश्योरेंस सेक्टर में, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस। सो प्लीज इंश्योरेंस सेक्टर को पढ़ना और एफडीआई रेज करने का फायदा क्या होगा या घाटा क्या होगा वो देखना। फिस्कल डेफिसिट
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, प्लीज ये जो फिगर्स हैं याद रखिए, राइट। सो बताया गया है कि फॉर 2021-22 इट इज एस्टिमेटेड एट 6.8%, और जो 2020 एंड 21 इट इज 9.5%। प्लीज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड फिगर है फिजिकल डेफिसिट के, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट इज मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्कीम। अगेन यू नीड टू सी what is the provisions of this scheme and why it is being introduced. It is for integrated facilities and quick turnaround time. So basically, you know, there would be economies of scale and it would try to attract investment in textile sector. Okay, ताकि हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंप्रूव हो, कॉम्पिटिटिवनेस इंप्रूव हो टेक्सटाइल का, और हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़े। सो यू हैव टू सी अबाउट टेक्सटाइल सेक्टर भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, और व्हाट इज दिस स्कीम एंड व्हाट हाउ इट विल बेनिफिट। देन बैड बैंक। सो गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड अ न्यू एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। फाइनली इट हैज अनाउंस्ड। काफी समय से लाइक 2 साल पहले द इकोनॉमिक सर्वे हैड सजेस्टेड इट, 2 या 3 साल पहले, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, बट दिस वाज मच सजेस्टेड थिंग एंड नाउ इट इज बीइंग मेड। सो अगेन यू मस्ट नो व्हाट इज अ बैड बैंक, हाउ इट विल बेनिफिट अवर कंट्री, हाउ इट विल हेल्प रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एनपीए की प्रॉब्लम कैसे रिजॉल्व करेगा। नेक्स्ट, जो अभी सेंसस होगा 2021 का, इट विल बी द फर्स्ट एवर डिजिटल सेंसस। सो कीप दिस इन माइंड। अगर मान लीजिए सेंसस पे क्वेश्चन आ जाता है, एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा कि सेंसस 2021 विल बी फर्स्ट एवर डिजिटल सेंसस। सो कीप दिस इन माइंड, ओके। अदर की अनाउंसमेंट, वॉलंटरी स्क्रैपिंग पॉलिसी फॉर व्हीकल, राइट, 1.97 लाख करोड़ ऑन पीएलआई स्कीम। सो आप प्लीज, व्हाट इज दिस? प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम, ओके। प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम क्या है एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू सी इट, कि हाउ इट विल बेनिफिट इन मेक इन इंडिया एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। यू हैव टू सी दीज एस्पेक्ट्स रिगार्डिंग दिस, राइट, क्योंकि इतना ज्यादा एक्सपेंडिचर किसी स्कीम पे कर रहे हैं, मतलब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। Then another important announcement is hydrogen energy mission for generating hydrogen out of green power sources. So hydrogen source का आपको जानना चाहिए कि कैसे हाइड्रोजन जनरेट की जाती है एंड हाउ द हाइड्रोजन फ्यूल्स आर मोर एनवायरमेंटली फ्रेंडली, राइट। डिसइन्वेस्टमेंट में टारगेट 1.75 लाख करोड़ का टारगेट है, राइट। 2 PSUs को डिसइन्वेस्ट करेंगे, ओके। LIC का IPO आएगा इस साल। सो अगेन ऑल दिस टॉक्स अबाउट डिसइन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन। तो अगेन यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन कि प्राइवेटाइजेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, राइट। एक्सटेंशन ऑफ उज्ज्वला स्कीम बेनिफिट्स टू 1 करोड़ पीपल, ऑलरेडी आई टोल्ड यू अबाउट इट। 1% कंपनीज को लेके भी काफी रिलैक्सेशन दिया है कि अब क्या है कि NRIs इजीली ओपन कर सकते हैं। सो व्हाट आर दी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर देखिए, व्हाट आर 1% कंपनीज, व्हाट आर दी अनाउंसमेंट इन दी बजट्स मेड रिगार्डिंग देम। लाइक एक स्टेटमेंट दे सकते हैं कि कैन 1% कंपनीज बी ओपनड बाय NRIs, राइट। अब इज इट ट्रू और उसमें कि फिर उसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। सो ऑब्वियसली अभी बजट में अनाउंस कर देखिए कि NRIs कैन ओपन 1% कंपनीज। नेक्स्ट, सोशल सिक्योरिटी नेट फॉर गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स एंड एन ऑनलाइन पोर्टल टू कनेक्ट देयर इन्फॉर्मेशन, राइट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आज की जो है गिग इकोनॉमी है, कई जो जोमैटो, ओके, या ऊबर में काम कर रहे हैं, दे डू नॉट हैव सोशल सिक्योरिटी, तो उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर है। इसके अलावा बहुत सारे टैक्सेशन रिलेटेड मेजर्स लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा टू ईज द बर्डन ऑफ टैक्सेशन। सो प्लीज यू हैव टू फोकस ऑन दीज ऑल्सो, राइट। सो दिस इज इट, दिस टेल्स यू अबाउट व्हाट आर द मेजर एरियाज जो इस बजट में फोकस किए गए। ये मैंने बहुत ही जल्दी में बहुत ही ब्रीफ ओवरव्यू दिया है, बट दीज आर द मेजर एरियाज। इसके अलावा बजट में कुछ ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ओके। सो दीज आर द मेजर एरियाज एंड ऑलरेडी आई टोल्ड यू हाउ टू कवर द बजट। सो इफ यू लाइक द सेशन, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर इट, राइट, एंड थैंक यू वेरी मच।